हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी स्वीट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अभी हम लोगों की तीज आने वाली है, तो आप इसको तीज स्पेशल भी बोल सकते हैं इस रेसिपी को। तो ये रेसिपी हम लोगों को तीज में हर बार हम लोग तीज में ही ये रेसिपी बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ये मूंगफली ले ली है। ये थोड़े से आलमंड्स हैं, ये काजू हैं। ये मैंने टूटे वाले काजू लिए हैं क्योंकि मुझे इनको ग्राइंड ही करना है, तो इसलिए ये टूटे वाले काजू भी ठीक रहेंगे। तो इसलिए मैंने ये टूटे वाले काजू लिए हैं। और ये 6-7 मैंने हरी वाली इलायची ली है। इन सभी को मैं इस मिक्सर के जार में डाल दूंगी और इनको पहले ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, मैंने ये ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को तैयार कर लिया है ग्राइंड कर इस तरह से मैंने इनको दरदरा ही रखा है। और इसके साथ ही मैंने इतनी ही क्वांटिटी में ये डेसिकेटेड कोकोनट भी लिया है और ये थोड़े से किशमिश हैं। अब मैं इनको साइड में रखूँगी, फिर आगे का प्रोसेस दिखाऊँगी। अब मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ उसमें मैं अब ये शुगर डालूँगी, यानी चीनी। तो इसका भी माप होगा। ये 1 केजी चीनी मैं डालूँगी। इसको इस तरह से मैं माप कर रखूँगी। आप मीठा जितना खाते हो, इसमें ये रेसिपी थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है, तो आप मीठा अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 1.5 केजी सूजी लिया है, तो उस 1.5 केजी सूजी में मुझे 1 केजी चीनी डालना है। तो मैं 1 केजी ये मैंने चीनी ले लिया है। अब इस चीनी को भी मैं मिक्सर के जार में डालकर इसको थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, मैंने ये चीनी को ग्राइंड कर लिया है। ये 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा चीनी है। आप मीठा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मीठा वैसे मेजरमेंट तो यही है, बट अगर आप इससे ज़्यादा मीठा अगर खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। इसको अब मैं ये 1.5 केजी सूजी है, इसको मैंने सूजी यानी कि सेमोलिना, इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और इसको भून कर ले लिया है। अब मैं इसमें ये चीनी जो मैंने ग्राइंड किया है वो चीनी मैं इसमें डाल दूंगी। ये 1.5 केजी सूजी है जिसको मैंने भून लिया है, और इस 1.5 केजी सूजी में ये 1 से 1.25 केजी चीनी आप डाल सकते हैं। ये चीनी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मैंने इलायची 6-7 इलायची भी इसी में, यानी कार्डमम, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इनको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, इस चीनी को। इसके साथ ही मैंने जो ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बनाया है, डेसिकेटेड कोकोनट और ये थोड़े से किशमिश हैं, इन सभी को मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इस तरह से मैं इन सभी चीज़ों को एक साथ डालकर मिक्स कर दूंगी। ये तीज स्पेशल स्वीट की रेसिपी है फ्रेंड्स। ये हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं। आप लोग के तरफ इस रेसिपी को क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरे यहाँ इस रेसिपी को क्या बोलते हैं ये मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगी, और कैसे मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी वो भी मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब ये 1 केजी मैदा है और इस मैदा में अब मैं थोड़ा मोयन डालूंगी। इसमें मोयन का खास ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मोयन अच्छे से नहीं डालेंगे तो फिर हम जो ये रेसिपी बना रहे हैं वो खास्ता नहीं बनेगा। इसलिए मोयन का यहाँ खास ध्यान रखना है। इस तरह से मैंने ये मोयन डाल दिया है और इसको अब हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद जब तक कि ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए
तब तक ये मोयन को मिलाना है, तभी इस तरह से पता चलता है कि मोयन अच्छी तरह से मिल चुकी है। इसलिए तो इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। देखिए मैंने उस मैदे का ये अच्छा सा एक डो बनाकर तैयार कर लिया है और इसके साथ ही मैंने ये छोटी छोटी लोई काट ली है, जिनकी मैं अभी पूड़ी बनाऊंगी और फिर आगे का प्रोसेस करूंगी। देखिए मैंने इस तरह से इस लोई का इस तरह से ये एक पूड़ी बना लिया है। इसके ऊपर से अब मैंने जो ये सूजी का मिक्सचर तैयार किया था वो अब मैं इसमें इस तरह से डालूंगी और इनको इस तरह से दबाते हुए इनको सील करूंगी। हम लोगों के यहाँ इसको पिरुकिया बोला जाता है। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ने में। हर जगह हर जगह की अपनी अपनी एक भाषा होती है, तो हर जगह हर चीज़ को कुछ ना कुछ अलग नाम दिया जाता है। हम लोगों के यहाँ तो इसको पिरुकिया बोलते हैं और हम लोग इसको तीज में पूजा में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैं इस तरह नाखून से इसमें ये डिज़ाइन इस तरह से बनाते हुए मैं इसको ऐसे बनाऊंगी। आप लोग भी बनाते ही होंगे, अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार ये ट्राई कर देखिएगा। देखिए ये इस तरह से एक तो तैयार हो गई है। मैं आपको इसी तरह से और भी डिज़ाइन दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने ये एक और अच्छी तरह से सूजी का मिक्सचर डालकर इसको पैक कर तैयार कर लिया है। अब इसका मैं एक अलग डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से नाखून से कट करते हुए इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से आप डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत लोग गुझिया का वो गुझिया मेकर आता है उससे भी बनाते हैं, पर उससे फ्रेंड्स इस तरह की गुझिया नहीं बन पाती है। ये देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से बनाएंगे तो ये देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो एक मैं और भी आप लोगों को और भी डिज़ाइन दिखाती हूँ फिर बनाकर। ये एक और डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से आप अपने पसंद से कोई भी डिज़ाइन अगर आपको आता है तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पर अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं और भी डिज़ाइन मुझे आता है, मैं और भी डिज़ाइन आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक और डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये एक और डिज़ाइन है। इसी तरह से ये एक और डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और इसके बाद फिर जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी और भी बहुत सारे डिज़ाइंस मुझे बनाने हैं, तो वो सब जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। तो जब तक हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं, एक ये डिज़ाइन है, ये बनकर तैयार है और फिर और भी मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। जैसे जैसे मैं बनाऊँगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। देखिए मैंने ये एक डिज़ाइन बनाया है। इसको इस तरह से सिंपली जैसे मैंने ये बाकी का ऐसा बनाया था इस तरह से मैं इसको बना लूँगी
और बस इसको इस तरह से फोल्ड कर कर बस इनको इस तरह से जॉइंट कर देना है। इसी तरह से मैंने ये सारे बना लिए हैं। अब मैं आपको दूसरा डिज़ाइन दिखाती हूँ। अगेन एक और डिज़ाइन है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से हम लोग इस पुरुकिया को सील करेंगे और हम लोग यहाँ आधा ही सील करेंगे, आधा फिर हम लोग इस तरह से इस साइड से सील करेंगे इसको इस तरह से। ये कुछ कुछ दाल ढोकली जैसी लग रही है, ये दाल ढोकली भी कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से शेप देकर फिर हम लोग इसमें इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसे फिर ऐसे। इसी तरह से मैंने ये एक और डिज़ाइन तैयार कर लिया है। तो अब मैं और आगे और भी डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं डिज़ाइन बनाती जाऊँगी आप लोगों को फिर दिखाती जाऊँगी। ये एक और अलग सा नया डिज़ाइन है। इस तरह से मैंने ये पूरी ली है, इसके ऊपर मैंने ये सूजी का मिक्सचर डाला है और अब इनको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से हम एक मटकी का शेप देंगे इनको इस तरह से। इस तरह से एक मटकी का शेप देंगे। इसी तरह से मैंने और भी डिज़ाइन बनाए हैं इस तरह से। तो इसी तरह से मैंने इसको भी बना लिया है। अब एक और डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ मैंने ये एक पूरी बेल लिया है। ये पूरी को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, चारों साइड से मैं इनको फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। ये अच्छी तरह से अब फोल्ड हो गए हैं। अब इनको पलट कर मैं इस तरह से हथेली पे रख लूँगी और फिर इसमें ये सूजी का मिक्सचर डालूँगी और इसको इस तरह से फिर सील करूँगी। इस तरह से ये बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर मैं अब ये डिज़ाइन इस तरह से बनाकर इस तरह से इस तरह से ये मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अगेन मैंने एक और पूरी लिया है, इसके ऊपर से मैंने ये सूजी का मिक्सचर डाल दिया है। उसके ऊपर से मैं एक और पूरी डालूँगी और इनको साइड साइड से इस तरह से सील करूँगी, पैक करूँगी इनको। इस सूजी के मिक्सचर को इसके अंदर सील करना है। इसमें मैं थोड़ा सा मिक्सचर और डालूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्सचर और डाल लिया है और अब इनको मैं इस तरह से पैक कर दूँगी। इस तरह से और इसमें भी मैं डिज़ाइन बना दूँगी। ये हमारे यहाँ इसको हम लोग गद्दी बोलते हैं। आप लोग अगर बनाते होंगे तो आप लोग क्या बोलते हैं वो कमेंट कर कर बताइएगा। ये हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं। मेरे यहाँ ये तीज जो होता है वो हम लोग तीज करते हैं, ये तीज में मैं चढ़ाती हूँ। तो
ये इस तरह से बनकर तैयार है। अब आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, पर मैं थोड़ा डेकोरेट करती हूँ। वो जब मैं कर लूँगी फिर मैं एक बार आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊँगी। इस तरह से मैंने ये दोनों गद्दी बनाकर तैयार कर लिया है। मैंने इसके बीच में ये एक लौंग डाला है इस तरह से। अब ये बनकर तैयार है। अब मैं फ्राई करने के बाद इन सबको आपको दिखाऊंगी। इधर अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर उस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें ऑयल भी डाल दिया है। अब मैं धीरे धीरे कर इन सारी पिरकिया को इसमें डालती जाऊंगी और इनको अच्छी तरह से फ्राई होने दूंगी। इस तरह से ये बड़ी कढ़ाई है तो इसमें और भी आ जाएंगे, इसलिए मैं इस तरह से आधी से ज़्यादा इसमें डाल दे रही हूँ पिरकिया को और इनको अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। अब ये गोल्डन हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा हमें इनको नहीं छानना है, नहीं पकाना है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारे पिरकिया को छानकर फ्राई कर निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी गुजिया बनकर तैयार है। आप लोग भी इस गुजिया को एक बार ट्राई कर देखिए। अगर आपके यहाँ तीज होती है तो आप तीज में ही बना लीजिएगा, और अगर तीज नहीं होता है तो फिर आप लोग ऐसे भी इस रेसिपी को बनाकर एक बार ट्राई कर देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी इस तरह से नए नए डिज़ाइन के पिरुकिया को बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ ही आप लोग भी इस तरह की नई नई डिज़ाइन की पिरुकिया बनाकर खुद भी खाइए और अपने घर के लोगों को भी खिलाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।